अस्सलाम वालेकुम। मौसीकी की दुनिया में मैडोना का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है और इस बात में कोई शक नहीं कि ये खातून मौसीकी की दुनिया की मलिका के तौर पर जानी जाती हैं। वेस्ट की दुनिया में, मगरिब की दुनिया में मैडोना को क्वीन ऑफ पॉप कहा जाता है, यानी कि पॉप की दुनिया की मलिका। वेस्ट की दुनिया जो कि म्यूजिक कल्चर को फॉलो करती है, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद इस बात को भी मानती है कि मैडोना और शैतान के दरमियान ताल्लुकात मौजूद हैं। कई लोग मैडोना को शैतान की पुजारन भी कहते हैं, इल्यूमिनाटी की तंजीम का मेंबर भी कहते हैं, फ्री मेसन भी कहते हैं। हाल ही में मैडोना के जिस्मानी खून से मुतल्लिक जो खबर सामने आई, उसने कई लोगों को जो कि सिर्फ शक में मुब्तला थे, इस बात पर यकीन करने के लिए पुश कर दिया कि मैडोना वाकई ही में शैतान की पुजारन है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये एक हैरान कर देने वाली बात है कि मैडोना के जिस्म के अंदर मौजूद खून बाहर निकालकर दोबारा उनके जिस्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। कुछ लोग ये भी तसव्वुर रखते हैं कि मैडोना ने शैतान की पूजा कर करके अपने खून को एक खास किस्म के किसी खून में तब्दील कर लिया है। ये खून अब किसी भी और इंसानी जिस्म में नहीं दाखिल किया जा सकता। ये खास खून अब सिर्फ मैडोना के जिस्म की ही मलकियत है। इसके अलावा दोस्तों, तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि पॉप म्यूजिक की मलिका मैडोना का ताल्लुक एक यहूदी फिरके कबाला से है। ये फिरका फ्री मेसन की बुनियाद समझा जाता है। मैडोना इल्यूमिनाटी ग्रुप की मजबूत नुमाइंदा बनकर मौसीकी की दुनिया में सामने आई हैं। कबाला फिरके से ताल्लुक रखने वाले और इसी फिरके की वजह से दुनिया के सामने आने वाले दुनिया के गलीज तरीन जादू, जिसे हम कबाला मैजिक कहते हैं, उसको मत भूलिएगा। कबाला मैजिक को या कबाला जादू को दुनिया में खतरनाक तरीन तौर पर जाने वाले जितने भी जादू हैं, उनकी जितनी भी अकसाम हैं, उनमें टॉप पर रखा जाता है। कहा जाता है कि इस जादू का शिकार होने वाले इंसान के बचने के चांसेस बेहद कम होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैडोना और शैतान के ताल्लुक, मैडोना के जिस्म के अंदर दौड़ने वाले खास खून के बारे में, क्यों इस खून को मैडोना की बॉडी से निकालकर दोबारा उसी के जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है, और इसके अलावा मैडोना के बारे में कई ऐसी नई मालूमात से आगाह करूंगा जो आपने इससे पहले ना सुनी होंगी, ना पढ़ी होंगी और ना देखी होंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल की आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा तारुफ इल्यूमिनाटी ग्रुप का। इल्यूमिनाटी सैयारे पर मौजूद जिंदगी के तकरीबन हर पहलू को कंट्रोल करने वाले अशराफिया का एक कदीम और मुबहिम ग्रुप है। ये लोग मालियात और हुकूमत से लेकर मजहब और सकाफत तक हर शय को कंट्रोल करते हैं। इल्यूमिनाटी की तंजीम दुनिया के सियासी और माली अशराफिया की मुआवनत से चलाई जाती है और इसमें नजरियाती तौर पर अरकान की रुकनियत की फहरिस्त को जिस कदर मुमकिन हो सकता है खुफिया रखा जाता है। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी गुलकारा मैडोना गुज़िश्ता दिनों अचानक बीमार पड़ गईं। उनके खून में मसाइल सामने आने के बायस डॉक्टर्स ने उनके जिस्म से खून निकाला, उस खून की सफाई की और उसे दोबारा उनके जिस्म में दाखिल कर दिया। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में तो इस तरीके इलाज को ऑटो हीमोथेरेपी कहा जाता है। मैडोना ने अपनी इस बीमारी से मुतल्लिक और अपने इलाज से मुतल्लिक अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर एक वीडियो भी शेयर की थी। इस सारे प्रोसेस की जो मेडिकल एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो ये है कि मैडोना इन दिनों टूर्स बहुत कर रही हैं, रोजाना की बुनियाद पर शोज कर रही हैं। उनको जो तिब्बी मामला पेश आया है वो काम की कसरत के बाइस पेश आया है। मैडोना का खुद ये कहना है कि मैं अब इलाज कराने के बाद काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। ये है दोस्तों मैडोना के खून से मुतल्लिक जो मामलात सामने आए हैं उनकी साइंटिफिक तोजी। ज्यादातर इंटरटेनमेंट, फैशन, म्यूजिक, इस तरह की इंडस्ट्रीज को कवर करने वाले मैगजीन्स में आपको मैडोना की खून से मुतल्लिक जो बीमारी सामने आई है उसकी यही साइंटिफिक तोजी पढ़ने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ये कह रहा है कि मैडोना के खून का मामला बिल्कुल अलग है। इन लोगों का ये पर्सपेक्टिव है कि मैडोना के खून के अंदर शैतानियत दौड़ रही है। मैडोना का खून अब सिर्फ मैडोना के जिस्म के अंदर ही रहे तो सबसे बेहतर है। इन लोगों के नजदीक मैडोना का खून अब किसी और इंसान को नहीं लगाया जा सकता। इसी के साथ साथ किसी और दूसरे इंसान का खून भी अब मैडोना को नहीं लग सकता। मैडोना के जिस्म के अंदर कोई अगर बीमारी पैदा हुई है तो उसी वजह से इनका खून निकाला जाता है, उसकी सफाई की जाती है और उसे दोबारा जिस्म के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। नॉर्मल प्रोसीजर जो आप लोगों ने भी अपनी जिंदगियों में देखा होगा वो ये है कि खून की सफाई कम ही की जाती है, नया खून लगा दिया जाता है उसी ब्लड ग्रुप का। मैडोना के केस में ये नहीं है। ये उन लोगों का फलसफा है या उन लोगों की तोजी है जो ये बात समझते हैं या इस बात का ऐलान करते हैं कि मैडोना शैतान की पुजारन है, इल्यूमिनाटी तंजीम का हिस्सा है, फ्री मेसन्स का हिस्सा है।
इन लोगों का ख्याल ये है कि मैडोना ने जो रातों रात तरक्की की है वो शैतान की मदद के बगैर इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। मैडोना ने 1980 में अपने कैरियर का आगाज किया था और देखते ही देखते अमेरिका के बाद यूरोप और फिर पूरी दुनिया में मशहूर हो गईं। आज उन्हें पॉप क्वीन के यानी कि मौसीकी की मलका के नाम से पुकारा जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक 61 साला मैडोना गुज़िश्ता सदी की दुनिया की 25 बाअसर खवातीन में से एक हैं। मैडोना से मुतल्लिक अमेरिका के साबिक बास्केटबॉल प्लेयर 58 साला डेनिस रॉडमैन ने यह इंकशाफ किया था कि गुलकारा ने उन्हें बच्चा पैदा करने में मदद फराहम करने के ओज़ खतीर रकम देने की पेशकश की थी। रॉडमैन के मुताबिक मैडोना ने उन्हें 29 साल कबल 1990 के बाद गुलकारा को हामिला करने के लिए पैसों की पेशकश की। रॉडमैन ने फॉक्स न्यूज को एक बड़ा स्पेशल इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये हैरानकुन इंकशाफ किया था। उस इंटरव्यू में रॉडमैन ने मैडोना के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगाए थे। रॉडमैन के मुताबिक 1990 में एक दिन वो अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में जुआ खेल रहा था कि उससे मैडोना का फोन आया। फोन के ऊपर मैडोना ने उसे ये पेशकश की कि वो उसे बच्चा पैदा करने में मदद फराहम करे। रॉडमैन के मुताबिक मैडोना ने उसे वाज़े तौर पर यह बता दिया था कि मैडोना को कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पेचीदगी हैं जिसकी वजह से उनका हमल, उनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। इसके बावजूद रॉडमैन को मैडोना की तरफ से ये कहा गया कि वो अगर उसके साथ कुछ पल गुजारता है, दोनों एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार करते हैं, मैडोना अगर उन ताल्लुकात के नतीजे में हामला हो जाती है और किसी बच्चे को जन्म दे देती है तो डेनिस रॉडमैन को मैडोना 2 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स तकरीबन 3 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद की रकम फराहम करेगी। रॉडमैन ने यह दावा किया है कि उसने मैडोना की ऑफर एक्सेप्ट की। मैडोना ने उसे अपने पास लाने के लिए एक स्पेशल तैयारा भिजवाया। 5 घंटे रॉडमैन और मैडोना ने एक दूसरे के साथ गुजारे। रॉडमैन और मैडोना के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार हुए। सारे काम से फारिग होने के बाद रॉडमैन वापस इसी जुए खाने में आ गया और दोबारा से इसने जुआ खेला। मैडोना के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके अक्सर एल्बम्स और तस्वीर पर ऐसे निशानात बने होते हैं जिनसे वाज़े तौर पर यह इशारा मिल जाता है कि वो किसी शैतानी ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं। आपको याद होगा कि माजी में मैडोना का एक गाना फ्रोजन बेहद हिट हुआ था। अगर आप इस गाने के लिरिक्स को जाकर पढ़ें तो इस गाने में एक लफ्ज यूज हुआ है बाइल। आप जानते हैं बाइल क्या है? बाइल एक खुदा का नाम था जिसकी पुराने वक्तों में पूजा की जाती थी। बाइल का एक बुत हुआ करता था बहुत बड़ा। इसको खुदा समझने वाली कौम इसके आगे सजदा किया करती थी। फ्रोजन गाने के लिरिक्स में आपको ये इंप्रेशन मिलेगा कि मैडोना चाहती हैं कि बाइल का जमाना वापस आ जाए, लोग एक मर्तबा फिर बाइल को खुदा समझकर उसके आगे सजदा रेज़ हों। इसके अलावा मैडोना के बारे में एक और इंतहाई हैरानकुन बात यह है कि मैडोना सर्दियां हो या गर्मियां बर्फ से नहाने को तरजीह देती हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी साल मैडोना ने इसराइल में 2 गाने परफॉर्म किए। इन 2 गानों की परफॉर्मेंस के ओज़ मैडोना को 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की अदायगी की गई। ये किसी भी गुलकारा की अब तक सबसे महंगी तरीन परफॉर्मेंस है। ये दोनों गाने मैडोना ने तल अबीब के अंदर यूरोविजन के प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म किए। इससे पहले 1993 में, 2009 में और 2012 में भी मैडोना इसराइल के अंदर परफॉर्म कर चुकी हैं। दोस्तों इल्यूमिनाटी की तंजीम पूरी दुनिया में एक आमराना हुकूमत कायम करना चाहती है और इनके इस एजेंडे को इन्होंने एक कोड नाम दिया हुआ है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया के ऊपर इस्टेब्लिश होगा। ये तब इस्टेब्लिश होगा जब दज्जाल पूरी दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत कायम कर लेगा। हदीस मुबारका में हमें इस बात की वाज़े तौर पर खबर दे दी गई है कि दज्जाल का फितना पूरी दुनिया को 40 साल तक अपनी लपेट में लिए रखेगा। इस 40 साल के टाइम पीरियड में पूरी दुनिया के ऊपर दज्जाल की हुकूमत होगी। ये बात ज़हन में रखिएगा कि इंटरनेट पर मौजूद बेहतरीन दिमागों ने जो नताइज अखज़ किए हैं उनके मुताबिक इल्यूमिनाटी तंजीम हम जिन्स परस्ती को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे में सरे फहरिस्त रखती है। इल्यूमिनाटी तंजीम के तमाम अरकान को ग्रोह में शमूलियत के वक्त एक निशान जिस्म पर कुंदा करवाना पड़ता है। ये निशान या तो एक सितारा होता है जो कि यहूदियों का मुकद्दस निशान है या फिर बकरे की खोपड़ी। इस सिलसिले में मैं आप सब लोगों से ये अपील करूंगा कि एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ मैजिक। इसके राइटर का नाम है C.J. थॉमसन। इस किताब को जरूर पढ़ें।
اس کے علاوہ دوستو آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ضرور دیکھیں جس کا ٹائٹل ہوگا میڈونا سپر باؤل ہاف ٹائم شو۔ ماہرین کے خیال کے مطابق یہ کوئی شو نہیں تھا بلکہ ایک شیطانی رسم تھی۔ اس شو میں کلر سکیم سرخ اور کالی رکھی گئی تھی۔ میڈونا کے سر پر سینگوں والا ہیلمٹ تھا جو کہ شیطانی چیلے کی نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ شو کو پورے چاند کے 48 گھنٹوں کے اندر دکھایا گیا اور اس شو کا اختتام اس ایک فقرے کے ساتھ ہوا جس میں نیو ورلڈ آرڈر پیس کا حوالہ دیا گیا۔ الومیناٹی کی کامیابی کی اصل وجہ ایسے شوز گلیمرس کلچر کا فروغ ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو یہ گلیمر دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہماری آل اولاد کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔